नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक दोस्तों वेद है। यानी कि आज की इस वीडियो में आज हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ऋग्वेद को पढ़ लेते हैं। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ दोस्तों वेद है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। वेद दोस्तों वसुदेव कुटुंबम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष मानती है। 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हुर्तु कहते हैं। ऋग्वेद के 30वें मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के दोस्तों 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। और दोस्तों ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का संबंध दोस्तों गाय से है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो मिलता है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यानी कि दोस्तों वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अब दोस्तों यजुर्वेद के बारे में देख लेते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। दोस्तों यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। दोस्तों यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। अब दोस्तों सामवेद को देख लेते हैं। दोस्तों साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन मिलता है। दोस्तों सामवेद के पाठकर्ता को उद्रातु कहते हैं। सामवेद में 1810 सूक्त हैं जो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब दोस्तों अथर्ववेद को देख लेते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को माना जाता है। यानी कि दोस्तों चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में ही सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद में कुल दोस्तों 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। दोस्तों चारों वेदों में औषधि का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद में मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन भी मिलता है। जादू टोने का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है। दोस्तों जादू टोनों का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही मिलता है। दोस्तों एसएससी 2001 में पूछा गया एक सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।